सौरभ जी, आपसे शुरुआत करते हुए सबसे पहला सवाल ये कौन घबराया हुआ है, आम आदमी पार्टी या भारतीय जनता पार्टी? सौरभ जी जवाब। सर, ये वीडियो बहुत देखा है हम लोगों ने और कई बार दिखाया भी है। आप अपना जवाब दीजिए, अपनी पार्टी का पक्ष बताइए। मैं बस ये सुना दूं, फिर इसके बाद बताता हूं। सबने सुना है सौरभ जी, सबने सुना है। आप अपना जवाब दे दीजिए सौरभ जी प्लीज। गुजरात सरकार के हमारे अफसरों को परेशान करने में लगे हैं, हमारे मंत्रियों को जेल में डालने का षड्यंत्र कर रहे हैं। उन सबको मैं चेतावनी देता हूं कि लोकतंत्र की मर्यादाओं में आप उचित कार्रवाई नहीं कर रहे। प्राची जी, ये वीडियो दिखाने के लिए मैं माफी चाहूंगा, मगर ये बताना बहुत जरूरी है क्योंकि आप तो पत्रकार हैं, आपको तो पुरानी बातें याद रहती होंगी, मगर जनता जो है अक्सर भूल जाती है कि जिसको आप कह रहे हैं कि आम आदमी पार्टी घबरा क्यों रही है, ये हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री जी हैं। तब ये प्रधानमंत्री नहीं थे, तब ये गुजरात के मुख्यमंत्री हुआ करते थे और ये सीबीआई के बारे में ये बता रहे हैं कि कांग्रेस की सरकार ने सीबीआई का दुरुपयोग करके गुजरात के मंत्रियों को जेल में डालना शुरू कर दिया है और ये फिर सीबीआई के अफसरों को चेतावनी दे रहे हैं खुले शब्दों में कि अगर सीबीआई का दुरुपयोग हुआ तो सत्ता परिवर्तन भी होता है। ये बताने की कोशिश कर रहे हैं। मैं भी यही कह रहा हूं कि ये वही देश है, ये वही सीबीआई है और इसी तरीके से सीबीआई का दुरुपयोग जो है आज जो है नरेंद्र मोदी जी की सरकार कर रही है। सुबह में उठा तो पता चला हर चैनल पे, आपके चैनल से भी मेरे पास फोन आया था कि साहब मनीष सिसोदिया का लुकआउट नोटिस जारी कर दिया, अब आप क्या करेंगे? और मैंने उनको कहा भाई, लुकआउट नोटिस तो उसका जारी होता है जो देश से भाग गया हो, एब्सकॉन्डिंग हो, मिल ना रहा हो। जैसे नीरव मोदी का समय पे हो जाता तो नहीं भाग पाते, ललित मोदी का हो जाता तो वो नहीं भाग पाते, मेहुल चोकसी का नहीं हो जाता तो वो नहीं भाग पाते। ये तो शिक्षा मंत्री हैं, 14 घंटे मनीष जी सीबीआई के 30 अफसरों के साथ अपने घर में थे, मौजूद थे। अगले दिन उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। अब जब इतनी ज्यादा बेइज्जती भारतीय जनता पार्टी की दोपहर तक हुई तो भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ताओं ने पहले तो उस लुकआउट नोटिस को डिफेंड किया कि नहीं, ये जरूरी है, ये प्रोसीजर है, ये होता है। और अब सीबीआई की तरफ से फिर यह कहा गया भाई ये ज्यादा फजीहत हो गई, इसको वापस ले लो। अब सीबीआई ने आधिकारिक बयान यह दे दिया है कि हमने कोई लुकआउट नोटिस जारी नहीं किया है। तो कहने का मतलब यह है, अगर सीबीआई ऑफिशियली चल रही होती, अपने प्रोसेस से चल रही होती, अधिकारी कर रहे होते, तो भारतीय जनता पार्टी की स्क्रिप्ट के हिसाब से नहीं चल रहे होते कि आज फजीहत हो गई, लोग बेइज्जती कर रहे हैं, तो अब सीबीआई को कहो कि लुकआउट नोटिस दिया नहीं है, वापस हो गया है। तो ये जो पूरी की पूरी स्क्रिप्ट है, ये भारतीय जनता पार्टी की है, बदनाम करने की है। कोई पहली बार नहीं है, बहुत बार सीबीआई के छापे इन्होंने डाले हैं, बहुत बार केस हमारे ऊपर किए हैं। ठीक है, जनता ने हमें बार बार चुना है, इत्मीनान से आपकी बातें सुन रही थी, लेकिन मेरे सवाल का थैंक यू। जवाब नहीं आया सर। सौरभ जी, मेरा पूछिए प्राची सवाल जी। सिर्फ इतना सा है कि अगर जांच हो रही है तो हो जाने दीजिए, इसमें इतना हो हल्ला करने की जरूरत क्या है? दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। आप तो कट्टर ईमानदारी की बात करते हैं ना सर। जी प्राची जी, देखिए आपका चैनल कम से कम 20 साल पुराना है। आप अगर अपने चैनल की कोई क्लिप ले आए जिसके अंदर आप भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता से 2014 से पहले पूछ रहे हो कि भैया सीबीआई अपना काम कर रही है, अब जांच होने दीजिए, मोदी जी इतना हुआ क्यों कर रहे हैं? सौरभ जी, बीजेपी का जवाब शहजाद देंगे, मेरे साथ बैठे हैं, आप अपना जवाब दीजिए। मैं आपसे यह जानना चाहता हूं कि जो सवाल हमसे है वही सवाल 2014 से पहले भारतीय जनता पार्टी से भी थी। ठीक है, आप तुलना कर रहे हैं, मगर बेसिकली बात है सौरभ जी, आप तुलना कर रहे हैं, लेकिन आप इस बात का जवाब नहीं दे रहे मुझे। उस वक्त विक्टिम थी, तो आज हम विक्टिम क्यों नहीं है? आज हम विक्टिम हैं, उस वक्त भारतीय जनता पार्टी विक्टिम थी। ठीक है, आप विक्टिम हैं। शहजाद, आपने विक्टिम बना के रख दिया है आम आदमी पार्टी को। आप इतना परेशान कर रहे हैं, इतना परेशान कर रहे हैं कि देखिए आपकी पुरानी वीडियो सुनानी पड़ रही है सौरभ जी को अपने जवाब से पहले।
देखिए प्राची जी, मैं उम्मीद करूंगा कि जैसे मैंने किसी के बीच में नहीं टोका रोका है, तो मुझे भी बिना हस्तक्षेप अपनी बात रखने का पूरा मौका मिलेगा और सौरभ जी बीच में हस्तक्षेप नहीं करेंगे। आज तो मुझे लगा सौरभ जी केवल अपने 2 भ्रष्टाचारियों को बचाएंगे, अर्थात पार्थ नंबर 1 सत्येंद्र जैन और पार्थ नंबर 2 मनीष सिसोदिया। और पार्थ नंबर 1 सत्येंद्र जैन के खिलाफ तो 3 बार कोर्ट के आदेश आ चुके कि हवालाबाज है, भ्रष्ट है, क्रिमिनल बैकग्राउंड का व्यक्ति है, फिर भी मनीष सिसोदिया की तरह इनको बचाए रखा है, उनको मंत्री पद से हटाए नहीं 3 महीने से, ना कोई राहत मिली है, डिस्पाइट कि ये विद्वेषपूर्ण कार्रवाई है। परंतु मुझे लगा कि आज सिर्फ इन दोनों भ्रष्टाचारियों को बचाएंगे, परंतु आज कांग्रेस के भी काले करतूतों को बचा रहे हैं अरविंद केजरीवाल की पार्टी। सोचिए उस समय का संदर्भ, प्राची जी आप तो उस समय भी पत्रकार थी, उस समय पर सुप्रीम कोर्ट का आदेश क्या आया था कि सीबीआई केज्ड पैरेट की तरह काम करती है, और उस संदर्भ में ये बयान जब दिए गए तो उस संदर्भ के बयान को आज उठाकर तब कहा जा रहा है, जबकि पीएमएलए केस में ये लोग सुप्रीम कोर्ट गए थे, वहां पर भी सुप्रीम कोर्ट ने कहा नो वेंडेटा, बहुत अच्छे तरीके से आज जो है एजेंसियां निष्पक्ष होकर काम कर रही है। अन्यथा मुझे दिखा दे एक भी ऑर्डर पिछले 8 वर्षों में कि मोदी जी ने या अमित शाह जी ने या नड्डा जी ने किसी भी एजेंसी का गलत इस्तेमाल किया है। तो जिस कालखंड में सुप्रीम कोर्ट के आदेश आए, उस कालखंड की तुलना उससे की जा रही है जहां पर कोर्ट के आदेश आते हैं भ्रष्टाचारियों के खिलाफ और उनको हटाते नहीं है अरविंद केजरीवाल। एक बयान तो मुझे भी अरविंद केजरीवाल का याद आ रहा है, उन्होंने खड़े होकर कहा था जो देश के साथ भ्रष्टाचार करता है वो कट्टर गद्दार होता है। तो आज ये कट्टर गद्दार जिसके खिलाफ ट्रायल कोर्ट कह रही है कि ये हवालेबाज है, हाई कोर्ट कह रही है आपराधिक पृष्ठभूमि वाला है, उसके ऊपर ये कट्टर गद्दार को क्यों नहीं हटा पा रहे हैं केजरीवाल जी, ये सवाल बनता है। परंतु एक और वीडियो, क्योंकि इन्होंने एक वीडियो दिखाया तो मैं आपको एक वीडियो सुनाता हूं, सुनिए, बहुत छोटा वीडियो है। यह है सांसद साहब का, राघव चड्ढा। कहते हैं क्यों कोविड में शराब नीति बनी? शराब नीति तो हर साल मार्च में बनती है। अब मार्च में कोविड आया तो उससे हमारा क्या लेना देना? मार्च में कोविड आया तो उससे हमारा क्या लेना देना? बिल्कुल सही कहा, इनका तो लेना देना इन शराब कंपनियों के माफिया कार्टेल से था। और मैं आपको 5 उदाहरण बताता हूं प्राची जी, फिर इसका स्पेसिफिक जवाब लीजिएगा, क्योंकि जब भी हम सवाल इस पर पूछते हैं, आबकारी नीति में पापकारी जो कृत्य रहे इनके पूछते हैं, तो ये 2024 न्यूयॉर्क टाइम्स, शिक्षा मॉडल, हेल्थ मॉडल, सब पे चले जाते हैं, इसका जवाब कहीं नहीं मिल पाया। तो प्राची जी आपके माध्यम से 5 सवाल शुरू करता हूं। पहला सवाल, 30 करोड़ की ईएमडी L1 एयरपोर्ट जोन की वापस क्यों की गई, जो कि वायलेशन था दिल्ली एक्साइज रूल्स का। दूसरा सवाल, मैन्युफैक्चरिंग कंपनी को रिटेल में आना, ब्लैकलिस्टेड कंपनी को रिटेल में आना मना था, फिर भी उसको आने दिया गया, और जब खुद की सरकार, उनकी सरकार ने 2021 में शो कॉज नोटिस जारी की गई, उस पर कोई कार्रवाई नहीं की, उल्टा उनको बचाया गया और उसी से 1 करोड़ रुपए लिए गए। तीसरा सवाल, आज जो परवेश वर्मा जी और सिरसा जी ने सबूत के साथ बताया कि ओबरॉय के एक कमरे में 150 करोड़ रुपए लिए गए, और पता है क्या क्या किया गया? जो पहले L1 की कमीशन होती थी 2%, उसको 2.5%, उसको बढ़ाकर 12% किया गया। फिर उन्होंने अपने चहीते दिनेश अरोड़ा को एक दूसरे लाइसेंसी के सारे लाइसेंस लेकर दे दिए। तीसरा, उन्होंने ब्रिंडको नाम की कंपनी को न केवल दिल्ली में बल्कि पंजाब में भी लाइसेंस होल्डर बनाया। चौथा, उनका लाइसेंस पीरियड को 3 महीने से एक्सटेंड कर दिया बिना कैबिनेट की परमिशन के। पांचवा, कैबिनेट ने मना किया था मनीष सिसोदिया को कि आप फैसले नहीं ले सकते, फिर भी मनीष सिसोदिया ने जाकर पता है क्या फैसला लिया? उन्होंने फैसला लिया 50 रुपए प्रति क्रेट इंटरनेशनल लिकर पर, इंपोर्टेड लिकर पर मैं डिस्काउंट दूंगा। अब ये कहते हैं बहुत अच्छी पॉलिसी थी, इससे तो रेवेन्यू बढ़ा है। ये एकमात्र ऐसी पॉलिसी है प्राची जी जिसमें सेल बढ़ती है पर सरकार का रेवेन्यू नहीं बढ़ता है, परंतु ये कहते हैं बहुत अच्छी पॉलिसी। और अगर बहुत अच्छी थी तो भाई फिर पुरानी पॉलिसी पर क्यों चले गए? इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।